आज बाबा भीमराव अंबेडकर को भी आगे बढ़ाने में आपके ही समाज के गायकवाड़ साहब थे, उनकी भूमिका रही। 21 परम वीर चक्र के विजेता है, उसमें सिर्फ 8 आपके समाज के लोग ही। आपके समाज के ही गब्बर सिंह नेगी एक आदमी निकला और 42 मजदूरों को निकाल कर इस सुरंग से बाहर कर दिया। हम अपने निजी कारणों से, हम अपने व्यक्तिगत कारणों से, हम राजनीतिक रूप से आपका इस्तेमाल करते हैं। सुनो क्या सागर में गर्दन तुम्हारा, स्वयं युद्ध धर्म का हुंकार हूं मैं। इसी नारे के साथ इस संकल्प महासम्मेलन में उपस्थित रामा विचार मंच के तमाम साथियों को आगे बढ़ना पड़ेगा। साथियों, यह संकल्प सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य क्या है? हमारे प्रेस के साथी निरंतर पूछते रहे हैं कि इसके गठन का उद्देश्य क्या है। कोई भी मंच होता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, कोई भी सामाजिक संगठन होता है, उसका प्रमुख उद्देश्य उन्नत राष्ट्र, विकसित राष्ट्र का निर्माण, विकसित राज्य का निर्माण, विकसित समाज का निर्माण और एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण ही प्रमुख मकसद होता है। तभी हम जाकर उन्नत राष्ट्र की परिकल्पना कर सकते हैं कि आज वर्तमान परिवेश में जो राजनीतिक परिवेश है, चाहे देश का हो या राज्य का हो, उसमें हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। इसलिए कि आज संप्रदाय के नाम पर विभक्त किया जा रहा है, जाति के नाम पर विभक्त किया जा रहा है। तो कैसे हम देश में सद्भावना कायम कर सके, सामाजिक सद्भाव हमारा कैसे बरकरार रहे, कैसे स्थापित रहे कि हमारा समाज बिखरे नहीं। हमारा समाज जब तक सामाजिक सौहार्द नहीं रहेगा, जाति के आधार पर और मजहब के आधार पर हम बढ़ते रहेंगे, तो कैसे हम विकसित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। तो साथियों, इस मंच का ये भी उद्देश्य है। मैं कभी भी जाति की राजनीति नहीं किया हूँ, कभी भी संप्रदाय की राजनीति नहीं किया हूँ। आज उसी का परिणाम है कि तमाम लोग हमारे इस मंच पर हैं। हैदर भाई भी हैं, शशि भाई भी हैं, अरुण यादव भी हैं और तमाम लोग, आज मनोज ठाकुर जी भी हैं। अपने समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप चिंतन और मनन कीजिए, क्योंकि आप शुरू से आपका इतिहास रहा। आपको यदि कोई अंगुली उठाता है, उसकी चिंता परवाह मत कीजिए। कभी आपका स्वर्णिम इतिहास रहा। भगवान राम से लेकर महाराणा प्रताप के वंशज है, वीर शिरोमणि बाबू वीर कुंवर सिंह के वंशज है और उन लोगों ने इस देश की आजादी में हो, इस देश को आजाद करने में आपने देखा है कि उनकी भूमिका क्या रही। और सभी लोगों को साथ लेकर चलने का उनमें हमेशा हम लोगों का स्वभाव रहा। तो हम लोगों को चाहिए कि निश्चित रूप से सभी जाति और मजहब के लोगों को अपने गले लगाकर, अपने हृदय में बसाकर और लेकर के चले और एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में, एक सामाजिक सद्भाव स्थापित करने में हम लोगों की भूमिका अहम होनी चाहिए। हम अपने निजी कारणों से, हम अपने व्यक्तिगत कारणों से, हम राजनीतिक रूप से आपका इस्तेमाल करते हैं और उसका परिणाम होता है कि समाज टूट जाता है, समाज बट जाता है, समाज में दोस्ता और भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। आपके वंशज महाराणा प्रताप, बाबू वीर कुंवर सिंह, तमाम लोगों ने दलितों, पिछड़ों और शोषितों के लिए काम किया और सभी लोग को साथ लेकर के चला। तभी जाकर आज महाराणा प्रताप का इतिहास है, बाबू वीर कुंवर सिंह का इतिहास। उसके बाद के आप समय में आइए, सामाजिक न्याय की बात करने वाले भी आप ही के समाज के लोग हैं। बहुत सारी बातें पहले हुई है, लेकिन चंद्रशेखर जी जैसे महान लोग, बीपी सिंह जैसे महान लोग, उनको आलोचना का भी शिकार होना पड़ा, लेकिन उसकी परवाह किए हुए जो सामाजिक न्याय का सही रूपरेखा था, किसने दिया? आज बाबा भीमराव अंबेडकर को भी आगे बढ़ाने में आपके ही समाज के गायकवाड़ साहब थे, उनकी भूमिका रही। इस समाज का शौर्य, आप एक इतिहास आज तक इस देश के 21 परम वीर चक्र विजेता हुए,
21 परम वीर चक्र के विजेता है, उसमें सिर्फ 8 आपके समाज के लोग ही हैं। तो देश के लिए, देश की सीमा पर भी लड़ने वाले लोग आपके समाज के लोग अव्वल रहे। उत्तराखंड में 41 मजदूर सुरंग में फंसे हुए थे। 41 मजदूर सुरंग में फंसे थे। देश और विदेश की सारी वैज्ञानिक और तकनीक जो है फेल कर गया। 15 दिन 20 दिनों तक इसी तरह रहा। लेकिन आपके समाज के ही गब्बर सिंह नेगी एक आदमी निकला और 42 मजदूरों को निकाल कर इस सुरंग से बाहर कर दिया।